गाइस आ गया है आपका होस्टन दोस्त नीरज लेकर के पर्यावरण के महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि साथियों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके सीटेट जुलाई 2020 में पूछे जाएंगे। तो साथियों मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने के बाद। जी हाँ साथियों, तो क्या है कि आज हम जो हमने 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू कर रखा है उसका पार्ट 4 हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम जो जंतु जगत से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों ये क्वेश्चन आपके जितने भी शिक्षक भर्ती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है साथियों कि आप जो है पेन और पेपर के लिए लेकर के बैठे होंगे, जिससे जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बताऊंगा उन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं साथियों पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन ए क्या है ये ओ, ऑप्शन बी है ए, और ऑप्शन सी है ए बी, और ऑप्शन डी है बी। बताइए साथियों, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता आपके लिए देखना है। ठीक है, यानी कि साथियों जो सबके लिए जो है सबसे ब्लड के लिए ले ले, है ना, वही तो होगा। साथियों इसमें मैं आपके लिए बताता हूँ कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सी ए बी। अब देखिए साथियों आप इसे याद कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे शून्य है, ठीक है, ये मतलब ओ है, ओ शून्य की तरह बनता है, ठीक है, यानी जीरो है ये। ठीक है, तो साथियों जो जीरो है, ठीक है, जो जीरो है उससे तो साथियों हर कोई ले सकता है, यानी जिसकी पावर ही जीरो है उससे तो साथियों हर कोई परेशान करेगा, यानी ये जो है सबके लिए ब्लड दे सकता है। कौन? ओ शून्य वाले, यानी इससे सभी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये सभी के लिए दे सकता है ना। और जो ए बी है इसमें आप देख रहे हैं दो लेटर हैं, ठीक है, ए और बी, तो यानी कि ये हुआ पावरफुल। ठीक है, ये क्या हुआ? पावरफुल, यानी कि इसमें दो लेटर हैं ए और बी, तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, अब ये अगर ज़्यादा ताकतवर है तो ये सबसे ब्लड जो है ले सकता है। ठीक है, सबसे ले सकता है क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा है, इसके सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ए बी। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं बताइए साथियों। बताइए, क्या एक गुर्दा होता है ऑप्शन ए, बी या दो गुर्दे होते हैं, ऑप्शन सी तीन गुर्दे होते हैं, या फिर डी एक भी गुर्दा नहीं होता है? आपको साथी पता होगा लंग्स, कितने लंग्स होते हैं? ठीक है, तो लंग्स होते हैं मनुष्य में दो। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न, फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है पसीना, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, फेफड़ों से यानी कि जो अपना जो है क्या रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें अपने जो है ऑक्सीजन के लिए अंदर लेते हैं ना, और बाहर क्या निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या निकलेगी? बाहर निकलने वाली चीज़ है, किससे? फेफड़ों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं साथियों। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या इनमें से सभी, ये नहीं है ना, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पर ये गलत लिख गया है ना, ऑप्शन तो डी ही होगा, लेकिन ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो CO2 अपने जो है लंग्स बाहर निकालते हैं, ठीक है, फेफड़े। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। पौधों का प्रजनन अंग है, पौधों का प्रजनन अंग है जड़, तना, पत्तियां और फूल। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए जड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी तना हो जाएगा, ऑप्शन सी पत्तियां हो जाएगा, ऑप्शन डी फूल हो जाएगा। तो साथियों जो पौधों का प्रजनन अंग है वो होता है कौन सा? तो फूल, यानी प्रजनन किस में होता है? पौधों में, फूलों में, यानी आपको पता होगा परागण की क्रिया कहाँ पर होती है? तो फूलों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, कली की रक्षा कौन करता है? कली की रक्षा कौन करता है? क्या माली रक्षा करता है ऑप्शन ए में, बी में बच्चे रक्षा करते हैं कली की, या फिर सी में बाह्य दलपुंज रक्षा करता है, या फिर दलपुंज जो है रक्षा करता है कली की? साथ ही आपको पता होगा जब फूल खिलते हैं उसमें कली होती है ना, तो उसकी रक्षा कौन करता है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपको PDF फॉर्मेट में हमारे चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जो है मिल जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप चैनल के लिए ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप जो PDF के रूप में इन क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कली की रक्षा कौन करता है साथियों? तो करता है यहाँ पर बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज जो है कली की रक्षा करता है। अब आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि माली क्यों नहीं हुआ? तो साथियों मालियो तो एक बाह्य क्रिया, मतलब ये तो पेड़ों की रक्षा करता है, पेड़ों के लिए पानी देता है, यानी वैसे अपने जो है, लेकिन वास्तव में जो रक्षा है वो कौन करेगा? तो बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए तने में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कांटों में। बताइए साथियों, नागफनी होती है आपको पता होगा कैक्टस इसके लिए बोलते हैं ना, तो उसमें जो कांटे भी होते हैं, जो एक आपने देखा होगा तना तना ही होता है उसमें साथी, वैसे पत्ती तो होती ही नहीं है ना, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा? तने में। ठीक है, तने में होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा साथियों क्या करते हैं पौधे? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भोजन के रूप में लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति होनी चाहिए, है ना, और जो है
अब जो ग्लूकोज के फॉर्मेट में अपना भोजन पेड़ पौधे बना लेते हैं ना, और उसके लिए स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी गुलाब। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, तो केला। ठीक है, अब केला कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, पीपल, नीम और गुलाब का है क्या है कि इनके जो पत्ते होते हैं ना, इस तरीके से जैसे कोई पत्ता है, ठीक है, तो इनमें जो संरचना पाई जाती है वो जालीनुमा पाई जाती है। यानी इस तरीके से जो है ये सब जो है इनमें ऐसे करके ये बने हुए होते हैं। ठीक है, जालीनुमा इनकी जो है संरचना होती है, किनकी, पीपल के पत्तों की और गुलाब आदि इन सभी पत्तों की। लेकिन केले का पत्ता देखा है आपने, जैसे लंबा सा अगर वो पत्ता होता है इस तरीके से, तो उसमें जो है इसी तरीके से पाए जाते हैं, यानी ये पाई जाएंगी। और जो इस तरीके से जो होती हैं ये इसमें जो है नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये ही इसमें जो है जालीनुमा नहीं पाई जाती है, एक नॉर्मल संरचना इसमें जो है पत्ते में पाई जाती है। किसमें, तो केले के पत्तों में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केला। ठीक है, आप देख लीजिए क्या पीपल, नीम और गुलाब के पत्तों में जालिका रूप में होते हैं, लेकिन केले में समांतर रूप में होते हैं। क्या चीज़, तो जालीनुमा संरचना इनमें जो है पाई जाती है, किसमें, नीम के पत्तों में और पीपल आदि के पत्तों में। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बी है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन सी है, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। और डी है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। बताइए साथी क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स जिनमें मूसला जड़ आपको पता होगा, जैसे कि ये एक वृक्ष है, ये जो है एक वृक्ष है, ये वृक्ष, ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं इस तरीके से है ना, ये एक इसमें मुख्य जड़ होती है और उससे जो है और जड़ें निकलती चली जाती हैं इस तरीके से, है ना। तो ये होती है कौन सी, मूसला जड़। ठीक है, तो यही जो है, और इनकी पत्ती कैसी होती है, जैसे ये नीम का पेड़ है, ठीक है, तो नीम की पत्ती अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये इस तरीके से पत्ती है, तो इसमें जो है संरचना जालीनुमा पाई जाती है इसकी पत्ती में, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यही इसका मतलब आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाल का सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है डरने पर, ऑप्शन बी है ज़्यादा खुश होने पर, ऑप्शन सी है दौड़ने और भागने पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। यानी दिल की धड़कन साथियों इन सभी क्रियाओं पर जो है बढ़ जाती है। जैसे यदि बच्चा डरने लगता है, बच्चा सही है, इंसान कोई भी सही डरने लगता है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, ज़्यादा खुश होता है तब भी बढ़ जाती है। और भागते हैं, कोई काम करते हैं जिसमें ज़्यादा वर्कआउट करना होता है ना, जैसे जिम वगैरह आप कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। और नॉर्मल दिल की धड़कन आपको पता होगी कितना होती है, तो 72 बार पर मिनट, है ना, 72 बार पर मिनट जो है दिल की धड़कन होती है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए खून को साफ करना, ऑप्शन बी क्या है, खून को भिन्न रंग देना, ऑप्शन सी क्या है, खून को पंप करना, और ऑप्शन डी है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, बताइए साथियों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो खून को पंप करना हृदय का काम होता है, हार्ट का। ठीक है, खून को पंप करना और खून को फिल्टर करना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, खून को पंप करना मोस्टली आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन मतलब कथन देखने आपको 4 कथन दे रखे हैं। क्या है कथन पहला, रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। और सेकंड क्या है, ये सेकंड है, ठीक है, क्या सेकंड, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और सी है मतलब तीसरा कथन है आपका कि क्या है, कॉकरोच केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है। और चौथा है कथन, शिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। ठीक है साथी, बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, और बाकी ऑप्शन सभी लिखे हुए हैं। बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। और बाकी ये थर्ड वाला है ये गलत है, क्योंकि कॉकरोच में खून लाल नहीं होता, सफ़ेद खून पाया जाता है कॉकरोच में, क्योंकि आरबीसी वगैरह नहीं पाई जाती हैं इसके कॉकरोच के खून में, है ना। और सिराओं में जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त नहीं होता, वो होता है बिना ऑक्सीजन का, यानी अशुद्ध रक्त जो है सिराओं में पाया जाता है। शुद्ध रक्त पाया जाता है तो किसमें, शुद्ध रक्त पाया जाता है साथियों धमनियों में। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो। ठीक है, तो शुद्ध किस में पाया जाएगा, धमनियों में। ठीक है, इसके लिए आप याद रखिए, देखो शुद्ध में आपको धा दिख रहा है और धमनियों में भी धा दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिलेट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन को,
और ऑप्शन डी है कैरोलस लीनियस को। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स जंतु जगत का जनक कहा जाता है अपना जो है अरस्तु के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, तो द्विनाम पद्धति का जनक इनके लिए हम कहते हैं। किनके लिए, कैरोलस लीनियस के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी रासायनिक के कारण, साथियों ये रासायनिक होगा यहाँ पर, ठीक है, ये गलत लिखा यार, कोई बात नहीं, लाइकोपिन के कारण, और ऑप्शन डी है मेलानिन के कारण, ठीक है। बताइए साथियों, आपको पता ही होगा साथियों, आपको ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुधिर का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं। बताइए साथी, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं। तो साथियों आपको पता होगा मनुष्य के हृदय कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मान लो ये हृदय है मनुष्य का, ठीक है। तो इसमें ये एक मतलब 2 पार्ट इस तरीके से होगा, इसके लिए बोलते हैं लेफ्ट और इसके लिए बोलते हैं राइट हेमीस्फीयर, है ना। इसके लिए बोलेंगे कौन सा, तो लेफ्ट हेमीस्फीयर, और इसके लिए बोलेंगे राइट हेमीस्फीयर, ठीक है। इसके लिए राइट हेमीस्फीयर और इसके लिए बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर, ठीक है। और ये जो है नीचे के होती हैं, अब ये कितने बन गए देखो, 1 1 2 3 4 ये बन गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं अपना, इसके लिए बोलते हैं अपना जो है दायां आलिंद, ठीक है। और इसके लिए बोलते हैं बायां आलिंद, ठीक है। इस तरीके से ये जो है 4 पार्ट इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भी साथियों चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और जो है साथियों बेल बटन को भी दबा दें। और साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।